पशुपति व्रत एक ऐसा व्रत जिसे करने मात्र से जीवन की सभी परेशानी मिट जाती है। अगर इस साल आप करने का सोच रहे हैं तो समस्त नियम इस वीडियो में है, ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले मासिक धर्म के कितने दिन बाद पशुपति व्रत करने चाहिए, यह प्रश्न आता है। तो आप सभी को बताते हुए चलो, शास्त्रों में तो 5वें दिन से लिखा हुआ है कि हमें पशुपति व्रत करना शुरू कर देना चाहिए, परंतु कई महिलाओं के मासिक धर्म की स्थिति 6ठे और 7वें दिन भी रहती है। तो आप अपने शरीर के अनुसार कार्य करें। अगर 5 दिन में आप शुद्ध हो जाते हैं तो आप पशुपति व्रत कर सकते हैं। अगर 6ठे दिन शुद्ध हो जाते हैं तो 6ठे दिन कर सकते हैं। 7वें दिन से तो कोई भी व्यक्ति पशुपति व्रत कर सकता है, कोई चिंता टेंशन की बात नहीं। बाल धोकर आप सभी, भले ही कोई सा भी दिन हो, आपको बाल धोने चाहिए, चिंता टेंशन की कोई बात नहीं है। मासिक धर्म में शुद्धि आवश्यक है भगवान की पूजा करने में, इसमें बाल धोने का कोई दोष नहीं लगता। तो बाल धोए साफ स्वच्छ मन से आप पशुपति व्रत कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न आता है कि दीदी क्या हम पशुपति व्रत घर पर कर सकते हैं, तो आपको बताते हुए चलूँ, इससे पहले गुरुजी की जो कथा हुई थी वह विशेष तौर पर दुबई में हुई थी। तब वहाँ पर महिलाओं ने प्रश्न पूछा था कि गुरुजी क्या हम पशुपति व्रत घर में कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मंदिर नहीं है। तब गुरुजी कहते हैं आपके घर पर कोई गमला है, कोई गार्डन है, तो वहाँ पर आप सभी एक पार्थिव शिवलिंग बनाकर सोमवार के दिन संकल्प लेकर मिट्टी की शिवलिंग बनाकर घर पर भी पूजन कर सकते हैं। शाम की पूजा करने के बाद उसी पार्थिव शिवलिंग में शाम को प्रदोष काल की जब पूजा हो जाए तो बाद में उसे विसर्जित कर दीजिएगा। 3 भाग जो कि प्रसाद के रखे जाते हैं वहीं पर रखें। उसमें से आप सभी को एक भाग, जैसे हम शिव मंदिर में 2 भाग रख कर आते हैं, उसके साथ साथ हम सभी को क्या करना चाहिए कि 2 मंदिर में रखते हैं, एक घर पर हम अपने लिए वापस लेकर आ जाते हैं। तो एक आप गौ माता को खिला दीजिए और दूसरा भी आप जो है जो सब घर के सदस्य इत्यादि हैं उन्हें वितरित कर सकते हैं। तो कोई चिंता टेंशन की बात नहीं, आप घर पर भी पशुपति व्रत कर सकते हैं। बड़ी सरल प्रक्रिया है, मंदिर दूर है और आपका जाना नहीं हो पाता है तो घर पर भी पशुपति व्रत आप कर सकते हैं। साथ के साथ आपके प्रश्न आते हैं कि दीदी घर पर पशुपति व्रत करेंगे तो 6 दीपक हम अब कहाँ पर रखने होंगे। तो 6 दीपक आप सभी, इसमें जो है 5 दीपक मंदिर में रखे जाते हैं। तो 5 मंदिर आप जो मंदिर का भाव करते हुए घर पर जो शिवलिंग बना रखा है वहाँ पर आप रखेंगे। एक दीपक घर के दाहिनी तरफ अर्थात गेट के दरवाजे के दाहिनी तरफ आप रख लेंगे। गोल बत्ती का ही दीपक इसमें प्रयोग में लिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। अब सुनते हैं विधि। यही विधि घर पर आपको करनी है, यही विधि आप महादेव के मंदिर में कर सकते हैं। तो इस तरह से घर पर करने की मैंने आपको बात बता दी और साथ ही मासिक धर्म का भी मैंने आपको बताया। अब जानते हैं कैसे इस व्रत को करना है। किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष से आप इस व्रत को कर सकते हैं। हमेशा आपने 3 महीने पहले 3 महीने तक हमें रुकना चाहिए। अगर हमने व्रत किया है तो कोई भी एक मनोकामना के तहत आप व्रत करें और 3 महीने रुकें, उसके बाद आप इस नए व्रत को शुरू कर सकते हैं। अभी खरमास चल रहा है जब मैं वीडियो बना रही हूँ, तो खरमास में आप छोड़ दीजिए। उसके बाद आप सभी किसी भी सोमवार को, मात्र 5 सोमवार का यह व्रत होता है, आप इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। महिला पुरुष बच्चे बड़े सोमवार के दिन मात्र 5 व्रत यह चमत्कारी है और इसे आप शुरू कर लीजिए। सोमवार के दिन इस व्रत को किया जाता है। सबसे पहले सुंदर पूजा की थाली तैयार करें जिसमें आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निरंतर बोलना है और पूजा की थाली में आपको सुंदर 6 दीपक रखने हैं। परंतु सुबह की पूजा थाली सामान्य रहेगी जो शिव पूजा में हम रखते हैं। पूजा थाली धोई नहीं जाती, इस बात का ध्यान रखिए। पूजा थाली वही होगी, बस उसमें आपको सुबह के समय में फूल पत्तियां रखनी है। एक दिन पहले रविवार के दिन आप बेलपत्र तोड़ लीजिए, सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़े जाते, इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। विधि विधान से महादेव की पूजा करने के लिए आपको चंदन चाहिए, दीपक चाहिए 6, आपको विशेष तौर पर 3 जो है भाग शाम के पहले, मैं सुबह की आपको बता दूं, कन्फ्यूजन की स्थिति हो जा रही है। सुबह कुछ भी नहीं चाहिए, पूजा की थाली में बस पंचामृत, 1 दीपक और जो है आप सभी फूल पत्ती बेलपत्र इत्यादि ले लीजिए। बस सुबह साधारण सरल सी पूजा विधि अपने घर के मंदिर में की जाती है। सोमवार के दिन लाल पीले रंग के कपड़ों का चयन करें, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करें। इस पूजन को कैसे किया जाता है यह मैंने पहले ही वीडियो करके दिखाया है, कृपया आप देखिएगा, उससे आपको बहुत श्रेष्ठ जानकारी मिलेगी। सबसे पहले शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाएं, जल चढ़ाएं, सुबह व्रत का संकल्प लेकर दीप लगा लीजिए।
ठीक है, यह कार्य कर लिया। उसके बाद विधि विधान से आप पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, इन मंत्रों का जाप करना चाहते हैं तो वो कर लीजिए। उसके साथ साथ आप सभी को विधि विधान से भगवान की पूजा करनी है, प्रार्थना करनी है कि प्रभु आज मैं आपका पशुपति व्रत करने जा रही हूँ, मेरे व्रत को सफल करे। ऐसी प्रार्थना करते हुए, प्रणाम करते हुए आपको घर आ जाना है। पूरे दिन भर में आप चाय पानी पी सकते हैं। इस व्रत में आप गौवंश की, नंदी बाबा की सेवा करते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं तो अत्यधिक शुभ रहता है। चारा इत्यादि डालते हैं, बेलपत्र वृक्ष पर कच्चा दूध और विधि विधान से बेलपत्र वृक्ष का पूजन करते हैं तो यह शुभ फल देने वाला होता है। तो यह कार्य आप सभी को करना है और शिवलिंग पर विधि विधान से आपको पूजा करनी है सुबह की। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, काफ़ी सरल व्रत है और इसे आप पूरे दिन भर में चाय पानी के साथ कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए कि बार बार मुंह जूठा आपको नहीं करना है। अब शाम के समय आप सभी, प्रदोष काल होता है 45 मिनट पहले सूर्य अस्त से और 45 मिनट बाद, करीब करीब अंधेरा सा होने लगे ना, 5, साढ़े 5, 6, साढ़े 6, 7 बजे तक, तो आपको शिव मंदिर चले जाना है। अब इस बात का ध्यान रखना है, बार बार शिव मंदिर नहीं बदलना है। जिस मंदिर में आपने प्रथम दिन पूजा की थी, संकल्प लिया था 5 पशुपति व्रत का, उसी मंदिर में आप 5 पशुपति व्रत करते हैं तो ज़्यादा शुभ फलों की आपको प्राप्ति होती है। इस बात का ध्यान रखिए। अब इसके साथ ही पूजा की थाली को धोना नहीं है, वही पूजा की थाली रहेगी। शाम को अगर आप अभिषेक करते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद चढ़ाने का अपना सुख है तो पंचामृत की व्यवस्था, जल का लोटा अगर शिवलिंग पर चढ़ाने देते हैं, जहाँ श्रृंगार नहीं होता उस मंदिर में अधिकतर लोग ऐसा करने देते हैं। अगर आपने सुबह श्रृंगार कर लिया है, शाम को नहीं कर पाते हैं तो कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, नहीं भी किया जा सकता है शाम को जलाभिषेक, तो कोई दिक्कत नहीं। असंभव हो तो करें। शाम के लिए बेलपत्र, फूल, पत्ती, दुर्वा, घास, इन सभी चीज़ों का, भस्म इत्यादि का प्रबंध कर लें। और शाम को क्या विशेष ले जाना होता है, शाम को हमें विशेष 6 दीपक ले जाने होते हैं और हलवा, खीर या जो भी आपसे बन पाए, मीठा ही प्रयोग में लेना है, आप सभी को बना लेना है। प्लेट रख लीजिए, कटोरी रख लीजिए कागज़ की, प्लास्टिक अवॉइड करें, इस बात का ध्यान रखें। 3 हिस्से आपको रख लेने हैं प्रसाद के। ठीक है, यह बात हो गई। तीनों हिस्से आप सभी को पूजा की थाली में रख लेने हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करते हुए चले जाना है सुबह जिस मंदिर में पूजा की थी वहाँ पर। अब आप सभी को क्या करना है कि विधि विधान से महादेव की भक्ति के लिए अपने आप को तत्पर करना है और जैसी पूजा आपने सुबह की थी ठीक उसी विधि से आपको पूजा कर लेनी है। व्रत कथा सुबह सुने तो अति उत्तम है, नहीं तो शाम को सुन सकते हैं। और मैंने व्रत कथा कौन सी है इसका वीडियो प्रसारित कर दिया है, आप देखिएगा। अब आप सभी को इसी तरह से 5 दीपक, पूरे 6 दीपक संभव हो तो आसपास मंदिर है तो जला लीजिएगा। 6 दीपकों से आरती करें और शिव मंदिर में 6 दीपक आप रखें। अब उसमें से 1 दीपक, 5 दीपक मंदिर में रख दिया, पहले तो रखने सभी हैं परंतु फिर 1 दीपक आपको उठाकर थाली में रख लेना है। 3 भाग जो अपने मीठे भोजन के किए थे, तीनों भगवान जी को भोग लगाना है। 1 आप सभी को जो है उठा लेना है, भगवान ग्रहण कर चुके हैं। अब उसी से आप अपने व्रत को शाम को खोलेंगे, इस बात का ध्यान रखें। अब आप सभी जो 6ठा दीपक लेकर आए हैं, अगर मंदिर दूर है, बीच में बुझ जाने का डर है तो वह अशुभ माना जाएगा। तो आप सभी क्या करें, बुझ जाने का डर है तो आप सभी उस दीपक को उठाकर बिना जला हुआ भी आप लाकर घर के दरवाजे के दाहिने तरफ आप प्रज्वलित कर दीजिए। ठीक है, यह बात हो गई। प्रज्वलित करने के बाद आप सभी को क्या करना है, शाम को अपने घर परिवार के सभी सदस्यों को भोजन इत्यादि कराकर महादेव की विधि विधान से आरती कर आप सभी को जो है यह मीठा खाकर व्रत को खोल लेना है। इसके अलावा आपका कुछ खाने की इच्छा करती है, हलवा या कोई भी अन्य वस्तु, तो मीठा खाकर ही व्रत रहें तो ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठ माना जाएगा। यह बात हो गई। अब प्रसाद में आप बेलपत्र जरूर से रखें, महादेव के लिए बहुत शुभ माना जाता है। जैसे श्री नारायण के लिए तुलसी पत्र रखा जाता है ना, ठीक इसी विधि के से महादेव के लिए जो है बेलपत्र रखे जाते हैं, शुभ प्रभाव इसके देखने को मिलते हैं। तो यह कार्य आप सभी करें, साथ के साथ भगवान जी को प्रणाम कर भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हों। कई बार गलती हो जाती है, देखिए जानबूझकर कोई गलती ना करें। अगर भूलवश कोई भूल हो जा रही है तो फिर इसमें आपका कोई दोष नहीं है, चिंता टेंशन ना करें। महादेव हमारे माता पिता स्वरूप हैं। आप जैसी भी पूजा करेंगे, जिस भी स्वरूप में पूजा करेंगे, सच्चे भाव सच्चे मन से करें। निश्चित रूप से आप विश्वास से पूजा करेंगे तो सरकारी नौकरी, विवाह, संतान, रोग, कर्ज या जो भी आपकी परेशानी चल रही है उनका निदान निश्चित रूप से हो जाएगा। तो यह तो बात हो गई पशुपति व्रत के पूजन की, भोग प्रसाद की, दीपक की और पूजा विधि की।
मैंने पूजा विधि करके भी दिखा रखी है 2 बार, तो आप कृपया उस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। अब बात कर लेते हैं कि आप सभी को इस व्रत का उद्यापन कैसे करना है। उद्यापन की काफ़ी सरल विधि होती है। एक नारियल, एक कच्चा सूत उसके ऊपर लपेट लीजिए, 11-21 दक्षिणा रख लीजिए। पूजा विधि जैसी आप करते आ रहे थे 5 सोमवार को, ठीक उसी विधि से करें। सुबह की भी वही प्रक्रिया रहेगी, शाम की भी जो आपने भोजन 3 हिस्से करे हैं भोग प्रसाद के, वह भी वही रहेंगे, 6 दीपक भी वही रहेंगे, परंतु आपको एक नारियल लेना है, उसमें एक दक्षिणा रखनी है। एक समय का भोजन सूखा आप पंडित जी को दान देते हैं तो बहुत अच्छा इसे माना जाता है। व्रत के पूर्ण होने का यह अपने आप में एक शुभ सूचक होता है। साथ के साथ 6 दीपक भी आपको रखने हैं। अब 108 आपको कोई भी वस्तु रखनी है। बेलपत्र ले लेते हैं, चावल ले लेते हैं, हरा मूंग ले लेते हैं, दूर्वा ले लेते हैं, या 108 कोई भी वस्तु ले सकते हैं उद्यापन करने के लिए। तो 108 कोई भी वस्तु ले लीजिए। साथ के साथ आप सभी से संभव हो तो एक समय का भोजन नारियल और कच्चा सूत उसमें लपेट कर दक्षिणा रखकर आप महादेव के मंदिर में जाकर प्रार्थना कर 108 वस्तु कोई भी शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए एक एक करके, और नारियल समर्पित कर दीजिए। पंडित ब्राह्मण जी को एक समय का भोजन दान में दे दीजिए और कहिए कि महादेव, आज मैंने 5 सोमवार बड़े विश्वास से किए हैं, कोई भूल चूक हुई हो तो आज मैं उद्यापन करने जा रही हूँ, मेरी पूजा स्वीकार करें और अपने भक्त को माफ़ कर उसकी मनोकामना आप पर मुझे विश्वास है मुझे पूर्ण करेंगे आप, ऐसी प्रार्थना करते हुए प्रणाम कर घर आ जाए। और साथ के साथ मेरा व्रत परिपूर्ण हुआ ऐसी मन में श्रद्धा भावना रखने के बाद 3 महीने का समय रुके, वह मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण होगी। अब कौन कौन सी गलतियां हैं जो पशुपति व्रत में हमें नहीं करनी है, वह ध्यान से सुने। सबसे पहले झूठ, छल, कपट, किसी की निंदा, राग द्वेष से अपने आप को दूर रखना है। व्रत का अर्थ होता है तपस्या, तो भगवान की आप तपस्या में लगे हुए हैं तो इन चीज़ों से काफ़ी दूर रहें। दिन भर में बार बार अपने मुख को जूठा ना करें। जूठा करते हैं तो आप कहीं ना कहीं इसका फल नहीं मिल पाता है, तो इस चीज़ को भी आप सुनिएगा। साथ के साथ एक बार ही अच्छी तरह से बैठकर चाय, पानी, फलाहार इत्यादि कर लें। बार बार आजकल देखा देखी के ज़माने में कभी ये फल खा ले रहे हैं, कभी ड्राई फ्रूट खा ले रहे हैं, तो यह शुभ और श्रेष्ठ नहीं होता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। दिन में सोना वर्जित होता है पशुपति व्रत में, तो आप इसका भी प्रयास करें। नाखून, बाल इत्यादि ना काटें। महादेव की पूजा भक्ति से होती है, सच्चे भाव से होती है, तो इस नियम का पालन करें। कटी फटी चीज़ें महादेव को स्वीकार्य नहीं है, इस चीज़ का ध्यान करें। कोई भी चावल हो या कोई भी वस्तु आपको कटा फटा शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना है। पूजा कर रहे हैं तो आसन का चुनाव करें। अगर पूजा थाली तैयार की है तो उसे किसी भी दुपट्टे इत्यादि से या आसन इत्यादि से ढककर मंदिर ले जाएं। गोल बत्ती का घी का दीपक लगाएं, तेल का प्रयोग नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखें। बस यही सरल सी प्रक्रिया होती है जो कि महादेव के लिए की जाती है। तुलसी पत्र, हल्दी इत्यादि शिवलिंग पर नहीं चढ़ाई जाती। इन नियमों का ध्यान रखते हुए कार्य करें। कैसा भी आपकी कितनी भी कठिन समस्या हो उसका निदान भोले बाबा करेंगे। यह व्रत शिव महापुराण में लिखा गया है और चमत्कारी है। जिस व्यक्ति ने इसे किया है और अपने आप में सब सुख प्राप्त किए हैं। आशा है, उम्मीद है आप भी इस व्रत को कर अपने जीवन की सार्थकता करेंगे। राधे राधे।